इस वक्त हम मौजूद है बदरपुर विधानसभा में, जैतपुर खड्डा कॉलोनी पार्ट 2 में। एक नौजवान जिसका नाम प्रमोद कुमार यादव और सुबह 11 बजे, जो कि कैब ड्राइवर था, अपने घर से निकला गाड़ी लेकर और अभी तक उसका कोई सुराग, कोई पता नहीं लगा। हमें रिपोर्ट मिली उसके परिजनों के बीच, पूरी गली में जहाँ वो रहा करता था, उसके भाइयों से, परिजनों से। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा, आखिरी समय उसने किससे संपर्क साधा, कहाँ देखा गया और पुलिस प्रशासन ने कितने इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई की। उनकी माताजी यहाँ पर मौजूद है, कुछ परिचित यहाँ पर मौजूद है, समाज सेवी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रमोद कुमार यादव थे, कौन थे वो आपके? हमारे छोटा भाई। आपके छोटे भाई। क्या हुआ था उस दिन 15 तारीख को? 15 तारीख को वो दिन में घर से अपने 11 बजे खाना लेके ड्यूटी के लिए निकला है और यहाँ से वो ड्यूटी के लिए निकला और आज 26 तारीख हो गई, अभी तक वो नहीं लौटा। उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और हम लोगों ने बहुत खोजने का प्रयास किया लेकिन अभी तक नहीं मिला। और हमने जो है कालिंदी कुल थाने में FIR भी दर्ज कराई है और हमने वहाँ की फुटेज भी देखा, वहाँ पे फुटेज में नहीं आया। हमने जो उसकी लोकेशन मिली है कि वहाँ थाने से, कि वो उस दिन पूरे शाम तक यही मतलब सौरभ विहार और भगवानपुर इसी के आसपास बदरपुर विधानसभा में ही घूम रहा था। और उसका जो लोकेशन था वो भगवानपुर या पंसील कॉलोनी सौरभ विहार था। पुलिस वालों को अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन जो थी लास्ट नोएडा सेक्टर 125 थी, जो कि वहाँ पे गाड़ी जो गाड़ी वो चला रहा था वो गाड़ी की लोकेशन नोएडा में नहीं थी। और हमने जो टोल के कैमरे चेक कराने की बात थी, टोल के कैमरे चेक कराने के लिए हम गए थे। जो टोल वालों ने बोला कि इसका जो है पुलिस वालों को लेके आओगे तब हम ये कैमरा चेक कराएंगे, जो कि पुलिस वाले हमारे साथ नहीं गए। और हमने वहाँ पे पुलिस वाले से भी बात करी तो उन्होंने जो है हमारी FIR भी थोड़ा सा हमें 3 दिन बाद लिए, 3 या 4 दिन बाद। और उसके बाद उन्होंने भी हमारे साथ यहाँ आए नहीं। हमने उसकी बैंक डिटेल दे दी, अभी भी उस पर कुछ हमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का। और खादर श्री राम चौक पे गाड़ी मिली 16 तारीख को, जो कि 15 को गायब हुआ और 16 तारीख को 6 बजे श्री राम चौक पे गाड़ी जो है हमें शाम को 5:15 बजे गाड़ी मिल गई। गाड़ी का कैसे पता चला आपको? वहाँ पर गाड़ी का पता चला, हमारे ही किसी जानकार ने हमें बताया कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। यहाँ तक कि पुलिस वाले को जानकारी दी गई थी, पुलिस वाले ने गाड़ी नहीं देख पाई। पुलिस वाले श्री राम चौक पे ही गाड़ी थी, तब भी पुलिस वाले की इतनी अच्छी जांच रही देते हैं। क्या जानकारी है पुलिस वाले की, क्या हम खुशामद करें? अगर जानकारी देती तो जैसे हमारे साथ टोल के कैमरे चेक करवाती, चल के टोल के कैमरे नहीं चेक करवा पाए और कॉल डिटेल में कुछ आ नहीं रहा है और आगे की कोई जानकारी हमें बता नहीं रहे, तो हम किस उम्मीद पे आज 12 दिन हो गया गायब हुए। तो परिचित परेशान है बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर और पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या है जो आज 11 दिन के बाद भी इनके साथ पुलिस ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, उनकी कोई खबर नहीं, उनकी कोई जानकारी नहीं, जो कि खादर श्री राम चौक पे ही गाड़ी है। थाना 100 मीटर दूर पे, 50 मीटर दूर पे, उनकी जानकारी नहीं है और वापस जाने के बाद भगा देते हैं, जाओ हम जानकारी कर रहे हैं। टूल चेक करने की बात की तो टूल भी नहीं चेक कर रहे। 5 दिन आप कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद FIR की गई, ऐसा क्यों हुआ? 5 दिन के बाद FIR क्यों नहीं की गई? क्या करें, जाते हैं वापस भेज देते हैं। वो कहते हैं हम इतना दिन पुलिस वाले को लेके आओ फिर जांच करेंगे, वो पुलिस वाले भी मना कर देते हैं जानकारी। कभी कहते हैं ये नोएडा के दायरे में आता है, कभी कहते हैं सौरभ विहार के। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। और सब चीज जो है हमारा बच्चा मिलना चाहिए और कोई बात नहीं है। बच्चे हमारा गाड़ी चलाने गए थे। तो ये एक बूढ़ी माता शासन से और प्रशासन से दोनों से गुहार लगा रही हैं हाँ, कि उन्हें उनका बच्चा मिलना चाहिए। और आप गांव से आएंगे? हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं आप? प्रतापगढ़। हाँ? प्रतापगढ़। तो ये प्रतापगढ़ से आएंगे चलकर अपने बच्चे की तलाश में। दिल्ली के अंदर एक नौजवान जो अगर छोटा है और ये महिला उनकी धर्म पत्नी, जो कि 1 साल के उनकी शादी को नहीं हुआ हमारे साथ में। मैम, लास्ट टाइम जब आपसे वो यहाँ से गए प्रमोद कुमार यादव, तो किन परिस्थितियों में यहाँ से गए? यहाँ से वो अच्छे खासे गए सर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैं बाद में 4 बजे से फोन लगा रही हूँ, मेरा ना वो फोन उठा रहे, कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कितना किसी का पति 1-2 मिनट के लिए फोन नहीं उठाता, सोचो कितना परेशान होती है। दरखास्त है उनसे कि कुछ भी करके मेरा पति वो ढूंढे, कहीं से भी ला के दे, वो
कुछ तो कार्यवाही करे, कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं। किसी भी हालत में है, हमें पता कुछ भी चलना पता चाहिए। तो चले कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं है वो, कुछ तो पता लगाए वो लोग। तो और जो है और भी उनकी भाभियां और परिचित यहाँ पर मौजूद है। बहन जी, आपकी कब बात हुई प्रमोद कुमार यादव से आखिरी बार? सर मुझे 15 दिन पहले बात हुआ सर, मगर जब 15 तारीख से घर गए सर तब न पता हुआ सर। हम लोग पूरे फैमिली सर, आप तो कोई कभी ना आता ना पता सर, कोई कुछ नहीं, पूरा फैमिली हमारा परेशान है। उसके बीवी है, डिलीवरी है, कौन देखभाल करेगा सर? साल भर बिता ना कुछ बिता सर, हम लोग बहुत परेशान है सर। आप मदद कर दीजिए, सब लोग डेली जा रहे सर, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहे सर। पुलिस से मदद कर दीजिए, करे नहीं कोई नहीं, हम लोग जाइए, हम लोग मदद कर रहे हैं आपका इंक्वायरी करें सर। कोई न्यूज नहीं सर, कोई पता नहीं सर, कोई पता नहीं। बीवी अलग रो रही, माँ अलग रो रहे, भाई सारे पड़े, हम भाग मैं क्या कर सकती हूँ सर? बताइए आप ही, हम लोग कितने परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे हैं, क्या करें सर? कैसे खाना खिलाएं? कितना ढूंढ पाएंगे? बताइए सारी चीज का। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के शासन में लोग बैठे उनसे क्या मेरा कहना? देवर घर आए जा कहीं वो किस हाल में सर, मुझे घर ला गए बस सर, पुलिस की इंक्वायरी है बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा देवर चाहिए बस मुझे कुछ नहीं। उसकी बीवी है, उसके डिलीवरी है सर, 6 महीना शादी हुआ सर, कौन देखभाल करेगा? आप ही बताइए, मैं उसकी भाभी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही बताइए सर, पुलिस वाला क्या इंक्वायरी कर रहा है इस दिल्ली में रह के? पब्लिक को कुछ देखभाल कर रहे हैं, दोनों भाई रो रहे हैं, मम्मी पापा अलग परेशान है सर, मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही बताइए सर, नहीं कर रहे, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे सर वो लोग। हम दिल्ली जा रही हूँ, 15 तारीख से लेके मैं कल तक के गई हूँ सर, 11 तारीख तक मैं गई हूँ, हम अपने साथ में गई हूँ, रात दिन हम लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, कभी नहीं सर। हमारा मदद कर दीजिए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं उनकी भाभी हूँ बस, मैं कुछ नहीं जानती। और जो प्रमोद कुमार यादव के पिताजी हैं उनसे भी बात करने की जी सर, आप बात कर लीजिए। बाबू जी, आप भी प्रतापगढ़ में रहते हैं या यहीं से आप दिल्ली से उनसे मिले हैं? वहीं से आए प्रतापगढ़ से। तो कोई समस्या थी उसको, किसी से लेन देन की कोई परेशानी थी या कोई किसी पर कोई संदेह, आपको कोई शक, कोई किसी चीज को कोई किसी परिचित से कोई झगड़ा हुआ, कोई बात ज्यादा कुछ नहीं? घर में या अपने परिवार के साथ? तो क्या कहना चाहेंगे ये घटना जो अचानक वो घटित हुई 15 तारीख को और वो चले गए, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा कोई मामला? तो ये एक बुजुर्ग, एक बूढ़े पिता हैं उस बच्चे के, प्रमोद कुमार यादव के, जो गुहार लगा रहे हैं शासन से भी और भावुक हो रहे हैं इस स्थिति में कि जो अपने अल्फाजों में नहीं कह पा रहे कि उनको कितना अपने बच्चे के लिए उसको मिलने के लिए बेताब है। तो हम कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ के शासन के और प्रशासन के लोग जो सत्ता में यहाँ से बैठे हैं, हमारे विधायक जी और पार्षद और सांसद महोदय, वो भी इस मामले को संज्ञान मिले और जल्द से जल्द प्रमोद को करें ताकि वो बच्चा अपने एक गर्भवती पत्नी के पास आए, अपने बूढ़े माता पिता के, अपने भाइयों के, अपनी भाभियों के। और ऐसे में दिखा सकते अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि गली में यहाँ पर एक अच्छी खासी महिलाओं की भीड़ है, जो भी सभी महिलाएं परेशान हैं, दुआएं कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं अपने भगवान से, ईश्वर से कि वो बच्चा सब। बोला गया नोएडा में दिखाया, बोला नोएडा में इसकी लोकेशन लिखी जाएगी, नोएडा इसका लोकेशन दिखा रहा, नोएडा भाई जाता। किसने कहा आपको नोएडा के लिए? ये सच्चों ने कहा है, सच्चों ने, हमारे थाना कालिंदी हाँ कालिंदी उनके सच्चों ने कहा। जब हम लोगों ने बोला लिख के दो, तब वो जो है बोले जो है लिख लो। जब हमने बोला कि लिख के दो जो है कि हमें जाए जो है कालिंदी थाने पे, नोएडा बोला गया, तो नोएडा जाके तुम्हारी लास्ट लोकेशन नोएडा दिखा रही है, नोएडा से FIR दर्ज होगा। तो मैंने कहा लिख के दो, तब जो है अपने उसको बोले जो है FIR तब लिखा गया, उससे पहले नहीं लिखा गया। कोई सुनवाई नहीं, जाता हूँ और अपनी नज़र भी बनाए हुए लोगों से अलग अलग जगहों पर जाके मिली है। अंकित राय जी, आप वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, कॉलोनी के जिम्मेदार साथी हैं, क्या लग रहा है कि प्रशासन की ढील माने या कुछ और? क्या लगता है आपको इस मामले को लेकर? तो वो बच्चा गुमशुदा है, लापता है पिछले 11 दिन से और कोई पता उसका नहीं चल पा रहा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्रशासन की तो बात ही नजर होती है, क्योंकि 15 तारीख की ये इंसिडेंट है। बंदा 15 तारीख को अपने काम पे जाता है, 15 के शाम में ये पता चलता है कि बंदा आया नहीं, ठीक है। 16 तारीख को मेरे हिसाब से ये कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन ये नोएडा में कंप्लेन रजिस्टर्ड होगा, ये जयपुर में होगा रजिस्टर्ड, ये इस तरह की बातें नहीं। मेरे मित्र हैं नवलेश जी, इनके थ्रू मुझे पता चला कि ऐसी सी बात है, तो आप थोड़ा देते साथ, ताकि कुछ आता पता चलता। फिर मैं इन लोगों के साथ में गया हूँ और जब से बात हुई, जब से मैं लगातार जो भी हो रहा, कल भी मैं दिन भर CCTV कैमरा ढूंढने में, जितने भी टोल थे यहाँ पे
वहाँ पे मैं गया कि ताकि कुछ फुटेज निकल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आज 11वां दिन है और जो भी CCTV वाले के पास जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास 7 दिन का रिकॉर्ड होता है और मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकता। तो अभी तक मैं आपको बताऊं चला है, तो चलो जो हो गया सो हो गया। मेरा आपके थ्रू जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हमारे SHO साहब हैं, हमारे DCP और ACP महोदय हैं, जो हो गया कोई बात नहीं, प्रॉब्लम परसिस्ट हो गई, लेकिन अब थोड़ा सीरियसली लेके एक बंदा गायब हुआ है, ठीक है। उनके परिवार वाले कितने परेशान हैं, जो भी सुनता है सभी लोग भाग के आ रहे हैं। घर में बड़ा ही विचित्र स्थिति क्रिएट हुआ है, तो कम से कम उनको जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करें। आखिर बंदा किस हालत में, जिंदा है, मरा है, कैसे भी है, मुझे तो तरह तरह की बातें मन में आ रहा है, लेकिन चलिए भगवान उसको ठीक रखे जहाँ भी हो। प्रति संवेदनाएं हैं और मैं ऊपर वालों से ये कोशिश करूंगा और लॉ एंड ऑर्डर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब सीरियसली लें और उसे बाय हुक और बाय क्रूक जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि डे बाय डे बड़ा सिचुएशन खराब होता जा रहा है। तो ये हमारे साथी पंकज राय जी जो गुहार लगा रहे हैं वो भी प्रशासन से, और लगातार सभी लोग इसको लेकर पूरा परिवार, और 11 दिन एक बड़ा समय होता है उस बूढ़ी माँ के लिए जो प्रतापगढ़ से दिल्ली वापस आई अपने पति के साथ, उस बच्चे के पिता के साथ, और यहाँ आके उसके भाइयों की जो भी भावुक स्थिति में लगातार कह रहे हैं। मनोरम रहते हैं, लेकिन जो ना कहा कि 15 तारीख से मेरे दामाद गायब है, एक मेरी जो ना कहा डिलीवरी है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ की पुलिस कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है। जो ना कहा थी मेरे कैसे भी हाल में मेरा जमाई मेरे घर पे आना चाहिए, बस। हम बहुत परेशान है, पूरा परिवार इनका बहुत परेशान है, एक नहीं पूरा ही, उनकी भाभी भैया माँ बाप सब परेशान है, लेकिन जो है कुछ उनका जता पता नहीं चल रहा है। हम भी जो है कहा थी 16-17 तारीख से यहाँ आके बैठे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, पुलिस के पास जाओ, पुलिस बोलती है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस यही कर रहा है और कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। आपने अपने परिचितों में, रिश्तेदारों में संपर्क साधने की कोशिश की? सब जगह, हाँ सब जगह तलाश की है, सब जगह तलाश की है, कोई जगह बाकी नहीं है कि ऐसे नहीं तलाश की है। हमसे जितना बन रहा हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिल रहा, कुछ पता उनका नहीं मिल रहा कि वो कहाँ पर हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द जो है इनको आश्वासन दिया जाए और दिखाया जल्दी पता किया जाए, और अगर कहीं पर भी पंकज कुमार प्रमोद कुमार यादव अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो अपने परिवार के बीच पहुंचे और सकुशल अपने परिवार के पास वापस आए, जो कि एक जैसा भी पंकज राय जी ने कहा कि विचित्र स्थिति यहाँ क्रिएट हो चुकी है इनके परिवार के बीच में। लोगों में संशय है कि आखिर क्या हुआ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं तारिक नासिर आपका कर रहा हूँ।